जब जर्मन साइंटिस्ट्स ने इस्लामी तरीके से ज़बाह करने पर रिसर्च की तो उन्हें एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया। हनोवर यूनिवर्सिटी जर्मनी में प्रोफेसर शवाल्टर और डॉक्टर हाइजम ने ईजी मशीन के जरिए टेस्ट किया कि जानवर को ज़बाह करते वक्त दर्द होता है या नहीं। उन्होंने जानवर के दिमाग की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मापा और जैसे ही इस्लामी तरीके से ज़बाह किया गया पहले 3 सेकंड तक कोई दर्द का संकेत नहीं मिला। फिर जानवर खुद बेहोश हो गया और कुछ ही सेकंड बाद उसका दिमाग भी पूरी तरह से बंद हो गया, यानी उसकी मौत पेनलेस थी। अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात, साइंटिस्ट्स ने माना कि इस्लामी तरीका सबसे रहमदिली और साफ तरीका है क्योंकि इसमें शहरग, सांस और खाने की नली एक साथ कटती है जिससे जानवर जल्दी बेहोश हो जाता है और उसे दर्द महसूस नहीं होता। यानी जो बात हमारे नबी ने 1400 साल पहले सिखाई, आज की साइंस ने भी उसकी तस्दीक कर दी। सुभान अल्लाह। क्या कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा रखना मना है? बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें 3 दिन के अंदर ही पूरा गोश्त खा लेना चाहिए वरना गुनाह होगा, लेकिन आइए जानते हैं हदीस क्या कहती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल फरमाया जिसने कुर्बानी की वो तीसरे दिन की सुबह इस तरह उठे कि उसके घर में गोश्त न हो। लेकिन ये हुक्म हमेशा के लिए नहीं था। अगले साल जब साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या इस साल भी हम ऐसा ही करें? तो आपने फरमाया, अब खाओ, खिलाओ और जमा भी करो। जिसकी वजह भी आपने बताई कि पिछले साल लोग तंगी में थे, इसलिए मैंने चाहा कि मालदार लोग ज्यादा गोश्त जमा न करें बल्कि जरूरतमंदों को दें। तो बात साफ है, अब आप कुर्बानी का गोश्त खा भी सकते हैं, बांट भी सकते हैं और जरूरत हो तो फ्रीजर में जमा भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कयामत के दिन आपका कुर्बानी का जानवर आपके कितने काम आएगा? कयामत के दिन जब हर कोई हिसाब देकर पुल सिरात पर पहुंचेगा, कोई बिजली की तरह, कोई पैदल और कोई घिसटते हुए उसे पार करेगा, लेकिन कई लोग उसमें से गिरकर जहन्नुम में चले जाएंगे। मगर सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है, कयामत के दिन उसका जानवर सींग, खुर और बालों समेत लाया जाएगा और वो शख्स उसी पर सवार होकर पुल सिरात को पार करेगा। सोचिए, आज की आपकी कुर्बानी कल आपकी जन्नत का वसीला बन सकती है। सुभान अल्लाह।